बड़ी खबर देहरादून से, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बता दें कि शादी के मात्र 8 महीने बाद ही महिला की मौत हो गई है। मौत से पहले महिला ने एक भावुक वीडियो भी बनाया। पति, सास और ननद पर तमाम आरोप भी लगाए। घरेलू हिंसा से जुड़े पति, सास और ननद पर फिलहाल अभी केस दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आज सामने आई देहरादून से, जहां पर दिल दहला देने वाली एक वारदात घटित हुई है। बता दें कि सृष्टि को इंसाफ कब मिलेगा, इस तरीके की मांग अब उत्तराखंड में उठाई जा रही है। सृष्टि ने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें उन्होंने कहा, ये बात भी बार बार उन्होंने दोहराई कि मम्मी सॉरी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। पति, सास और ननद पर फिलहाल के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन परिजन ये हत्या का आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर। बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सुनाते रहते शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनूस मनूस कि तूने 1 हफ्ते से हमें फोन नहीं किया। उन्होंने मेरी हालत नहीं देखी, मैं कैसे हो गई हूँ 1 हफ्ते। उन्होंने किया, हमारे पापा बीमार है, परेशान, इसमें मेरी क्या गलती है? लोग शादी क्यों करते हैं जब इतना रहता है कि हमें बस पेरेंट्स चाहिए। लड़की की जिंदगी खराब कर देते हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। फिर भी मेरे पापा को भी, मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, भाई बहन सबको सुनाते रहते हैं। उनकी क्या गलती है? मैंने कभी देखा ही नहीं क्यों। पति क्या होता है, वो स्टैंड लेता है या नहीं लेता है, उसकी बहन कुछ भी सुनाती जाती है, वो चुप रहता है। फरीदाबाद के बीच सड़क में दोनों ने मेरी बेइज्जती की, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप रोई बाथरूम में जाके। फिर भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि उन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेव किया। मैंने बस यही तो बोला था ना कि शाम को मैं अपनी बहन के यहाँ रुक जाऊं, उसने इतना ड्रामा क्रिएट किया। अब नहीं होता, वो तो हमें सही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सब सोचेंगे लड़की कितनी डरपोक थी कि इसने सुसाइड कर लिया, बट मैं ऐसे नहीं थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट हूँ, बट नहीं, ये मेंटल प्रेशर, टॉर्चर कुछ भी को नहीं होता सर। सब इन्हें कह रही है कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मेरे पापा की कितनी सेवा की, और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। हर बात के लिए कुछ ना कुछ सुनाना, कुछ कहना। कुछ भी करो उसके नेगेटिव मतलब। बट सॉरी मम्मी, मैं जा रही हूँ, सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ करना। मुझे याद नहीं आना चाहिए था, मुझे लग गया था मैं इस बार ही आऊंगी, सुबह जिंदा नहीं आ पाऊंगी। वो कभी अच्छा पति नहीं बन पाया मम्मी, बिल्कुल नहीं। वो चाहते नहीं थी हम कभी को। जब उसकी बहन को इतनी इनसिक्योरिटी थी तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे भी कैसा माहौल है, बट अब मैं और नहीं सह सकती। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रही हूँ, वीक मैं ही थी, पता, चीजें टॉलरेट नहीं कर पाई, सह नहीं पाई।
उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ फिर, और कोई नहीं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सृष्टि कंडारी केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई और सीआईडी जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर। तो सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए, मौत की जांच करेगी अब सीबी और सीआईडी। सृष्टि कंडारी केस में सीएम धामी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीबी और सीआईडी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल सीबी और सीआईडी की निगरानी में होगी। सृष्टि कंडारी केस में सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है कि आखिर किन कारणों के चलते सृष्टि कंडारी की मौत हुई है। क्या उन्होंने आत्महत्या की है? तमाम सवाल अब उनकी मौत ने पीछे छोड़ दिए हैं कि क्या घरेलू हिंसा की शिकार तो नहीं थी सृष्टि, किसी वजह से परेशान तो नहीं चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो साझा किया था और बार बार वो एक ही बात को दोहरा रही थी, उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, नेगेटिव है, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो पौड़ी की बेटी फिर शिकार हुई है घरेलू हिंसा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी तक ये जैसे ही पूरा मामला पहुंचा, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबी और सीआईडी की निगरानी में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी, क्योंकि सुबह से ही उनको लेकर खबरों का सिलसिला जारी है। तमाम अलग अलग एंगल से उनको लेकर जानकारियां साझा की जा रही हैं। सृष्टि कंडारी के परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है, तो वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। सृष्टि कंडारी के पति, बहन यानी कि ननद को मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। अब चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि खबर क्या है। पौड़ी की सृष्टि कंडारी ने सुसाइड किया है। सुसाइड से पहले सृष्टि कंडारी ने एक वीडियो भी बनाया, जिसे हमने आपके साथ साझा किया। सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। शादी के 8 महीने बाद ही उन्होंने आत्महत्या की है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप उन्होंने अपने वीडियो में लगाए हैं। ससुराल पक्ष पर मनहूस कहकर परेशान करने का भी आरोप लगाया है। पति, सास और ननद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये अभी तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। सास, पति और ननद पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है। सीबीसीआईडी से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीबीसीआईडी की निगरानी में अब ये पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। फिलहाल आरोपियों की अभी गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट जानकारी साझा नहीं हो पा रही है और औपचारिक रूप से भी पुलिस ने अभी ये साझा नहीं किया है कि सृष्टि के पति, सास और ननद कहां हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं, क्योंकि ये सीधे साफ तौर पर एक घरेलू हिंसा का शिकार घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से नवविवाहिता सृष्टि कंडारी ने ये वीडियो साझा किया, उसके बाद से तमाम तरीके के सवाल उठने भी शुरू हो गए कि आखिर क्यों हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शुभांगी, सबसे पहले अगर हम सृष्टि कंडारी का बैकग्राउंड जानना चाहें तो वो क्या करती थी, उनका पेशा क्या था और ससुराल पक्ष क्या करता है, और आखिर इतनी ज्यादा परेशान वो मानसिक प्रताड़ना वो कितने वक्त से झेल रही थी? 8 महीने हुए हैं उनकी शादी को और 8 महीने बाद उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया, या हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी गई हो, क्योंकि अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि कंडारी की अगर हम बात करें तो वो श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका थी। शिक्षिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाती थी। और अगर उनके ससुराल पक्ष की हम बात करें तो जो उनके जो पति हैं वो सचिवालय में निजी सचिव के तौर पर काम करते हैं। और ये देखिए कि दोनों का जब शादी हुई तो 8 महीने बाद सृष्टि आत्महत्या कर लेती है, या हम कहें कि आत्महत्या करने से पहले या एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो साफ कहती हैं कि किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आप समझिए कि अभी शादी
उसके 1 साल भी पूरा नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही एक महिला इतनी प्रताड़ित हो जाती है कि वो वीडियो जारी करती है और उसके बाद एक बड़ा कदम उठाती है। ऐसे में वो उस वीडियो में साफ तौर पर कह रही है, अपनी माता पिता से माफी मांग रही है कि वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उस वीडियो में वो साफ कह रही है कि कैसे उसको रोज मनहूस कहकर पुकारा जा रहा था, जिसके चलते वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी। अभी आपको इसी बीच देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारिया में ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, देखिए, दिल दहला देने वाली एक घटना है और अंदर से झकझोर देने वाली घटना है कि एक शिक्षिका, एक कामकाजी महिला इस तरीके का कदम उठाती है। वो भी तब उठाती है जब उसका पति, जो उसका साथ नहीं देता, और पति के पिता लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। संयोग ये रहा कि जब वो बीमार हुए थे उस वक्त उनकी नई नई शादी हुई थी सृष्टि की और उनके बेटे की। लेकिन अब ये सारा आरोप जरूरी तो नहीं है कि सृष्टि के सिर पर मर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आपके घर में प्रवेश करने से इस तरीके से मनहूसियत जो है वो हमारे घर में फैल गई। मैं व्यक्तिगत तौर पर सृष्टि को बहुत, हमारी छोटी बहन थी सृष्टि, मेरी विधानसभा में कार्यरत थी और सृष्टि से मैं व्यक्तिगत, हमारी छोटी बहन से मिलना भी उसका होता था। मगर जब ये खबर मुझे मिली, वास्तव में ये खबर दिल को दहलाने वाली खबर है और इसीलिए मैं आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है क्योंकि ये मेरी विधानसभा की मेरी छोटी बहन है, हमारी बेटी है और उस बेटी को न्याय मिले। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मैंने सुबह मुलाकात की है और मुख्यमंत्री जी को मेरी बात हुई। उन्होंने तुरंत जो है गृह सचिव उत्तराखंड को आदेश किए हैं कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है CBCID से कराई जाए और मैं अभी सीएम साहब से मुलाकात करूंगा। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने CBI और CDI को जांच के आदेश तो जरूर दे दिए हैं, लेकिन सृष्टि का पति भी सचिवालय में काम करता है। ऐसे में हो सकता है कि वो जांच को प्रभावित भी करे, जांच में बाधा डालने की भी कोशिश करे। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि पारदर्शिता तरीके से ठीक ढंग से जांच पूरी हो पाए? ये मेरी विधानसभा की बेटी है जी, और इसको न्याय दिलाने के लिए मैं किसी हद तक भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप सृष्टि कंडारी के सचिवालय में रहता हो चाहे कहीं भी रहता हूँ जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी उस विधानसभा का विधायक हूँ, ये मेरी विधानसभा की बेटी है, ये किसी की बहन है। कोई भी गलत करेगा, वो चाहे किसी भी कार्यालय में नौकरी कर रहा हो, उसे हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप आश्वस्त कर रहे हैं तो बिल्कुल जाहिर तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील भी बने हुए एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तनुज जी, कैसे देख रहे हैं आप इस घटनाक्रम को? देखिए, एक कामकाजी महिला और इस तरीके के कदम उठाने के लिए मजबूर कर दी जाती है। देखिए, भारतीय संविधान कानून भी यही बोलता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर इस तरीके का सुसाइड अगर होता है तो उसे दहेज प्रताड़ना के रूप में देखा जाता है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है। हम अगर इस मामले में बात करें तो ये एक बेहद ही दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा एक इंडिपेंडेंट वर्किंग और हम कहेंगे कि एक अच्छी शिक्षित महिला ने ये ऐसा कदम उठाया है। निश्चित रूप से जो सामाजिक दबाव, जो पारिवारिक दबाव जिस तरीके का उसके ऊपर था, इसकी गहन जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितने भी अच्छे दर्जे के अधिकारी क्यों ना हो, उस पर बारीकी से उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा इसमें मुझे लगता है दोषियों को मिलना चाहिए। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कुसुम कंडवाल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उत्तराखंड से अध्यक्ष है महिला आयोग की। कुसुम जी, क्या महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर अभी तक? नमस्कार। जी बिल्कुल, मैंने जैसे ही मुझे जानकारी मिली है, कल ही मेरे संज्ञान ले लिया था और मुझे जो लड़की थी, विवाहिता थी, उसकी माताजी से भी मेरी बात हुई है, उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हो रही है, लगातार सुबह से भी मेरी बात हो रही है। और मैंने निश्चित ही SSP देहरादून, CO डोईवाला, SHO डोईवाला, लगातार उनसे बात चल रही है कि इसमें जांच हो। यह बहुत ही दुखद है कि इस तरह से अगर एक वर्किंग महिला
अगर सुसाइड करती है तो निश्चित कहीं ना कहीं उस पर बहुत प्रेशर था, बिल्कुल। क्योंकि वो स्वयं कामकाजी महिला है, अपनी अर्निंग कर रही है, उसके बाद अगर उसको किसी तरह से, इस तरह से परिवार का प्रेशर है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मात्र 8 महीने हुए हैं, इस तरह की घटना दिल दहलाने वाली है। निश्चित ही महिला आयोग अपनी तरह से कार्रवाई के लिए लेकिन कुसुम जी कह रहा देखिए, है। और विडंबना देखिए, खुद सृष्टि कंडारी पढ़ी लिखी, और उन जिस घर में उनकी शादी हुई, उनका पति भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एक पढ़े लिखे माहौल में रहने के बावजूद भी, पढ़े लिखे परिवार में आपकी अगर शादी हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आपको इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो वाकई ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, उनके लिए उत्तराखंड की महिला आयोग ने क्या हेल्पलाइन नंबर कोई जारी किया है, और वो किस सतर्कता के साथ काम कर रही हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग उत्तराखंड की हर महिला के साथ खड़ा है। दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं, अगर वो हम तक उनकी बात पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम संज्ञान ले लेते हैं, किसी भी माध्यम से, मैं तो खुद भी संज्ञान लेती हूँ, तुरंत उसमें संबंधित जो भी जिला होता है उसके एसएसपी, वहाँ के पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात होती है। जब भी कोई घटना मेरे सामने आती है, कल ये वाली घटना, मैं खुद आयोग में बैठी हुई थी, तो उनके परिवारजनों का जैसे ही मुझे जानकारी आई तो तुरंत मैंने उसमें SHO डोई वाला को मैंने कहा, बताओ इस घटना का पूरा कर मुझे बताओ कि ऐसा कैसे हुआ। भाई अगर वो एक टीचर है, एक जो कि बच्चों को संस्कार देती है, बच्चों को शिक्षा देती है, वो इतने डिप्रेशन में क्यों थी? परिवार का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कोई तो इतना प्रेशर होगा सब लोगों का, उसे उसका मेंटली हैरेस किया जा रहा होगा, तभी इतना मरने का या इस तरह सुसाइड करने का स्टेप आदमी इतने आसानी से नहीं उठाता है। तो निश्चित ही इसमें बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हम जांच करके आयोग को अवगत कराया जाए, और निश्चित ही जो ये दोषी हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय है, क्योंकि बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। बढ़ते आगे तो देखिए, जिस तरीके से सृष्टि कंडारी का ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, जब से उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कामकाजी महिला का इस तरीके से कदम उठाना दुर्भाग्य की बात होती है, और प्रताड़ना बार बार झेलना बहुत बड़ी बात है।